एनजीओ है और आप खुद भी वेगन के ऊपर भी बहुत काम करते हैं। जैसे कि जो हम लोग हैं, अगर हम कहें तो आज 90% जो लोग हैं वो दूध के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, या कहें जो एनिमल से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आज वर्ल्ड के बीच पूरे विश्व के में यूरोप है और कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत सारे लोग जो है ना वेगन होते जा रहे हैं। वो जो है डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं कहूंगा कि जैसे हमारे पास समय का अभाव है, तो चंद शब्दों में आप बताएं कि आप इसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, तो इसके इसमें कौन कौन सा हम जो है प्रोटीन की जो मतलब हम कहें तो डेयरी प्रोडक्ट के जो उत्पाद है उनकी पूर्ति करने के लिए और क्या क्या जो हरी सब्जियां हमारा ले सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, इंसान पैदा होता है वीगन, ठीक है। वो पैदा कैसे होता है? वीगन ही होता है, प्योर होता है। फिर जब वो माँ का दूध पीता है, अपनी माँ का पीता है, गाय भैंस को तो पीता नहीं है जब तक उसके दांत नहीं आते। उसके बाद माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसको क्या खिलाना पिलाना शुरू करे। उसको वीगन बनाना है कि मांसाहारी बनाना है, क्या या वेजिटेरियन बनाना है। पहले वेजिटेरियन मतलब एक शुद्ध वर्ड हुआ करता था कि उसमें कुछ किसी को भी हार्म ना हो, जो शाखा से आए, शाक से आए, प्लांट से। लेकिन गाय भैंस का जो दूध है वो शाक से नहीं आता, वो किसी बछड़े का पोषण होता है जो कि हम लोग चुराते हैं। तो इसलिए वीगन शब्द आया है कि इससे ऊपर जो लोग बिल्कुल प्योर खाना खाना चाहते हैं, जैसे कि प्लांट बेस्ड मिल्क आए हैं, आप घर में बना सकते हैं। कोकोनट मिल्क है, काजू मिल्क है, आलमंड मिल्क है, सोयाबीन मिल्क है, जो कि बहुत सस्ता है। सबसे बड़ी बात है, सभी लोग वीगन खाना खाते हैं। और जो लोग कहते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं वीगन खाना महंगा है, दाल रोटी सब्जी भिंडी साग सब, खिचड़ी दाल चावल खाते हैं ना सब लोग, वो क्या खाना है? नॉन वीग मतलब नॉन वेजिटेरियन वाला भी खाता है, वेजिटेरियन वाला भी खाता है। लेकिन उसके ऊपर घी और दही खाना वो महंगा हुआ, या सिंपल उसके बिना खाना वो महंगा हुआ? वीगन खाना ही सस्ता है। और जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, बाजरा ज्वार रागी, ये सब खाना हम भूल गए। हम पैक फूड केमिकल फूड पे आ गए, जिससे बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं और जिससे जानवर भी मर रहे हैं। हम एक बच्चे के हिस्से का दूध ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है। क्योंकि कभी भी गाय भैंस दूध नहीं देती। अगर देखो ये भगवान चाहता या नेचुरल होता तो गाय भैंस को दूध पूरा लाइफ टाइम आता। जब एक गाय भैंस को प्रेग्नेंट किया जाता है, होती नहीं है नेचुरली, किया जाता है, और वो भी सिर्फ साल भर के लिए, तो उसका दूध हमारे पास आता है। गाय भैंस दूध देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे केबीसी में कहा था अमिताभ बच्चन जी ने, कि आप उसको चाय में उबाल के पी जाएं। वो अपने बच्चों के लिए दूध देती है। तो इस चीज को समझना कितना जरूरी है कि उस दूध से किसका भला होगा, जो कि एक बच्चे के मुंह से छीना हुआ, और वो बच्चा स्लॉटर हाउस जाता है। आपको पता है भैंस काटना इंडिया में लीगल है। मेल काफ सारे स्लॉटर हाउस जाते हैं, क्योंकि वो दूध नहीं देते, वो प्रोडक्टिव नहीं है। और फीमेल का वही हाल होता है जो उसकी माँ का हुआ है। पहले यूज किया जाता है, उसके बाद जो उसकी आधी लाइफ, जो उसकी लाइफ टाइम से भी आधी उम्र में उसको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। तो सोचिए कि मांस से भी कितना बुरा धंधा है। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए कि वीगन बने, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हमें प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। कितने भी डेयरी फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, इनके लिए जमीनें चाहिए, लेकिन डॉग्स के लिए जमीनें नहीं है। आप समझ रहे हैं कि एक तरफ तो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जानवरों को पैदा कर रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि जमीनें नहीं है। तो ये तो दोगलापन हो गया ना, कि आपके लिए आप वही जानवर को रखना चाहते हैं जिनसे आपको फायदा है, जिनसे हमको फायदा है। तो हमको फायदा नहीं, हमको इंसानियत देखनी है कि जो चीज सही है वो खाए। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने हमारे को बताया, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको आपने बताया कि वेगन खाना खाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और जो पशु है वो आपकी दया के पात्र है, उनके ऊपर क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए। उनको जो है, जैसे कि हम पशुओं पर अत्याचार करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमने उनका अधिकार छीना है, उन्होंने हमारा अधिकार नहीं छीना। जहां पर कभी जंगल होते थे, आज वहां पर आवासीय निवास बनाए जा रहे हैं। तो आप सबसे जो है, हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपसे हम एक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी अगर आपके घर के पास भी कोई पशु है, तो कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई गाय है, या और किसी प्रकार का भी कोई पशु है, तो आप उसकी रक्षा करें। उसको जो है समय पर अगर आप कर सकें तो उसको भोजन दें, ताकि वो जो डॉग है वो ज्यादा अग्रेसिव ना हो और वो किसी पर हमला ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत